नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं के आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से अच्छे अंक आप अपने एग्जाम में लाइएगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कक्षा 8 के सारे पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड की तैयारी और साथ ही जो आपके अर्धवार्षिक की तैयारी, सारी तैयारियां यहाँ पे करवाई जाती हैं और लगातार आपके लिए पेपर हम लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने विद्यालय का नाम है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको अवसर के रूप में प्रश्न मिल रहे हैं कुछ और उनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, यही प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें क देखिए, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? अगर आपको उत्तर आता है तो जरूर दीजिएगा। तो विभिन्न अंतराल पर खेत के अंदर जो अपन पानी देते हैं, जल देते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा। दूसरा प्रश्न है ख कि गेहूं की रस्ट नामक रोग है उसका कारक है। यानी गेहूं के अंदर जो रस्ट नामक रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, शैवाल या फिर कवक के कारण। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, कवक के कारण है ये रस्ट नामक रोग होता है। विद्यार्थियों स्टार लगा दीजिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग इसका कि निम्न में से अधातु हैं। यानी उसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल लोहा धातु हैं और एल्यूमिनियम ये भी धातु हैं, कॉपर भी धातु है, लेकिन सल्फर हैं ये अधातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या ग है। इसके अंदर आपको बताना है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होते हैं और लगातार नए रूप में अपन को मिलते रहते हैं। तो ऐसा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के अंदर अपने आप जो बना होता है ना, उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है, इसका भले अपन कितना भी उपयोग करें, दूसरे दिन नया प्रकाश अपने पास में आ जाता है। इसीलिए ये क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अड़ा है इसमें देखिए, निम्न में से स्त्री हार्मोन है। यानी स्त्री हार्मोन है वो कौन सा है? विद्यार्थियों, हार्मोन से संबंधित आपके एग्जाम में पक्के प्रश्न आएंगे, सारे के सारे प्रश्न आप रट लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है ये स्त्री हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, जो कि सत्य और असत्य के रूप में आता है, जिसमें सही के लिए आपको टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं। क्या यह सही है या फिर गलत है? बिल्कुल विद्यार्थी, ये तो गलत है, क्योंकि खरपतवार हटाने के लिए जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? कटाई आ रहा है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा और गलत के लिए इन्होंने बोला है कि आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो इसके आगे एफ लिख दीजिएगा। ब है, रेयान एक प्राकृतिक रेशा है। बिल्कुल रेयान एक प्राकृतिक रेशा है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेयान एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसके आगे भी आप गलत लगा दीजिए। उसी तरह से सर देखिए, सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अधातु हैं वो अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? सही। और सही के लिए क्या लिखना है? टी लिखना है। तो इसके आगे आप टी लिख सकते हैं। चलिए, द है इसका कि सीएनजी एक अधिक स्वच्छ इंजन है। बिल्कुल सही है, सीएनजी एक स्वच्छ इंजन है, क्योंकि ये धुआं नहीं करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, और जो प्रदूषण नहीं फैलाता है तो वो स्वच्छ ही होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर द इसके लिए आप सही लगा सकते हैं, और सही के लिए मैंने पहले ही कहा है कि टी लगाना है। चलिए, यह है, हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है? बिल्कुल, हार्मोन है ये एक रासायनिक पदार्थ है, तो ये भी सही है। तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? टी लगा सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, आप अंत तक देखिएगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मैं अंत में आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी। चलिए,
इसमें देखिए तीसरा, निम्नलिखित को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यानी खाली जगह को भरना है। और विद्यार्थी ये प्रश्न आपके लिए मक्खन जैसे आते हैं, क्योंकि खाली जगह को भरना कोई ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, लेकिन अपन को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। चलिए इसमें देखिए खरपतवार हटाने को खाली जगह कहते हैं, तो खरपतवार हटाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई, ठीक है ना, निराई। अपनी भाषा में अपन मारवाड़ी में क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। निदान कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो बिल्कुल उसको निराई कहा जाता है। चलिए ब है क्षय रोग, खाली जगह रोग हैं, तो क्षय रोग कैसा रोग है, तो ये एक सनसनीय रोग है, ठीक है ना, सनसनीय रोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सनसनीय। चलिए स है कि आयरन जल से खाली जगह अभिक्रिया करता है। आयरन जल के साथ में कैसी अभिक्रिया करता है, फास्ट या फिर धीमी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धीमी, ठीक है, धीमी अभिक्रिया करता है, मतलब धीरे धीरे करता है। चलिए द है, जो पदार्थ वायु में जलते हैं खाली जगह कहलाते हैं, तो वायु के अंदर जो जलते हैं उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं या फिर दाह्य पदार्थ कहते हैं, तो यहाँ पे आप दाह्य लिख सकते हो, यानी जो जलने वाले होते हैं। चलिए अगला है य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को खाली जगह अलग करते हैं, तो कौन अलग करते हैं, केंद्रक झिल्ली करती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे केंद्रक झिल्ली। एक मिनट रुकिएगा, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केंद्रक झिल्ली लिखना है। केंद्रक झिल्ली है वो इनको अलग करती है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ब से कीजिए, यानी दोनों का मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिएगा टेस्टोस्टेरोन, इसका मिलान है वो किससे हो जाएगा, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन, तो इसका मिलान हो जाएगा वर्षण से, ठीक है। उसी तरह से देखिए ब, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का मिलान है वो अंडाशय से हो जाएगा। अंडाशय कहाँ है भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा अंडाशय से हो जाएगा ब का। स में देखिए थायरोक्लिक, तो थायरोक्लिक है, इसका जो मिलान है विद्यार्थियों, इसका मिलान किससे हो जाएगा, बिल्कुल थायराइड ग्रंथि से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अ से मिलान कर दीजिए। और इंसुलिन, इंसुलिन का मिलान किससे हो जाएगा, अग्नाशय से। और अंडाणु है ये एक एकल कोशिका होती है, तो इसका मिलान यही से हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खाद व उर्वरक में कोई 4 अंतर लिखिए। विद्यार्थियों खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, इनके बीच में 4 अंतर आपको लिखने हैं। और इस प्रश्न को आप स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाला है, इसके साथ ही आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें भी ये प्रश्न पक्का आएगा 100%। तो आप सभी को है ना इस प्रश्न को रट लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी दीजिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि इसमें प्लास्टिक होती है ना, उनको थर्मो यानी फर्मे के अंदर, यानी जो संसा होता है उनके अंदर रख लेते हैं, रखने के बाद में उसका आकार बना देते हैं। एक बार वो प्लास्टिक ठंडी हो जाती है और उसका आकार बन जाता है, यानी कोई मूर्ति वगैरह बना देते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, उस प्लास्टिक को दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, वो संचय के अंदर अपन ने सेटिंग कर रखी है, अब दोबारा से वो नहीं पिघलेगी, ठीक है ना, उसे कहते हैं। इनके 2 उदाहरण भी आपको बताने हैं, आप बताइएगा। 7वां प्रश्न है कि अगाध वर्धनीयता तथा तन्यता में अंतर बताइए। आगाध वर्तनीयता यानी जिसको पीट के पतला किया जा सकता है, धारदार हथियार भी इससे बना सकते हैं, या फिर जो धातु होती है उसको पीट के लंबी सादर के रूप में भी अपन बना सकते हैं, तो वो होता है आगाध वर्धनीयता। और तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं को खींचकर जो लंबा किया जाता है, उनसे तार बनाया जाता है, तो उन्हें तन्यता कहते हैं। देखिएगा 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि जीव मंडल से आप क्या समझते हैं, यानी जीव मंडल किसे कहते हैं। बिल्कुल जीव मंडल किसे कहते हैं, ऐसा मंडल जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसे जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल का निर्माण है जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जो मंडल होते हैं मिलकर ही जीव मंडल का निर्माण करते हैं। अपन जो रह रहे हैं ये भी क्या है, जीव मंडल है। 9वां प्रश्न देखिए, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके बोर्ड की परीक्षा में भी सपने वाला है, आपके अर्धवार्षिक में भी ये आने वाला है, और आपका जो दूसरा टेस्ट होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न आने वाला है, तो आप रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव तंत्रिका
कोशिका का है ना चित्र बनाना है और उनके कार्य भी आपको बताने हैं। कार्य क्या होता है, बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों। कार्य क्या होता है, ये तंत्रिका होती है ना, तंत्रिका का मतलब होता है कोशिका। कोशिका होती है वो क्या करती है, दिमाग से जुड़ी हुई होती है और शरीर के हर अंग तक ये जुड़ी हुई होती है। मान लो ये अपना हाथ है, आगे कोई आग है, आग के अंदर अपने हाथ की जैसे ही अंगुली जाएगी या फिर हाथ जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, एक कोशिका है यानी तंत्रिका तंत्र है। वो यहाँ से तुरंत सूचना है वो दिमाग दिमाग को पहुँचाएगा कि आगे आग है। तो दिमाग यहाँ से वापस सूचना भेजेगा कि आग है तो भाई खतरा है, तू हाथ को वापस ला, आगे उसके अंदर मत डाल। तो इतना जो ये फास्ट जो प्रक्रिया चलती है यानी सूचना जाती है फिर वापस आती है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है और जो हाथ को सूचना मिलती है कि तू भाई वापस आ, ये तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से विस्तार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो 8 दे रखा है ये 10वां प्रश्न है, क्योंकि दोबारा से 8वां आ गया है। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो ऋतुस्राव है ये महिलाओं में होता है। जो महिलाएं यानी लड़की हैं वो 14 साल की हो जाती हैं, फिर उसके बाद में ये मासिक चक्र जिसको अपन कहते हैं मासिक धर्म भी कहते हैं, जिसको एमसी भी कहा जाता है, ये महिलाओं के अंदर जब महिलाओं की उम्र है यानी लड़कियों की उम्र 14 साल हो जाती है तब से लेके 50 साल तक होती है, तब तक ये आती हैं और ये होता है मासिक धर्म। इसमें ऋतुस्राव होता है और इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वो अंदर जो 1 महीने में फूट जाता है और फूटने के बाद में उसका जो रक्त है वो बाहर आता है, महीने में 1 बार ये होता है। चलिए आगे देखिए, ये 11वां प्रश्न है, ठीक है ना, 9वां नहीं है 11वां। 11वां प्रश्न है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर बताइए। यानी पौधों के अंदर की जो कोशिका है वो और साथ ही जंतुओं के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो, उनका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद में क्या करना है, उनकी 3 अंतर बताना है, यानी उनमें क्या अंतर होते हैं। और लास्ट जो प्रश्न आपका 12वां है, यहाँ पे 10 दे रखे हैं, मैंने पहले ही कहा है। 12वां प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात है, सिंचाई उसे कहते हैं जब फसलों में आवश्यकता अनुसार हम पानी देते हैं या फिर बारिश नहीं होती है उस कारण से अपन फसलों के अंदर पानी देते हैं, तो वो पानी देना है ना, वही सिंचाई कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं फसलों को आवश्यकता अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों बतानी है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। क्या बताओगे, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आप बता सकते हैं फुहारा सिंचाई पद्धति, ठीक है ना, फुहारा सिंचाई पद्धति। आपको पता होगा राजस्थान के पश्चिमी भाग पे एक नहर आती है, नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर के जो कमांड एरिया है यानी जहाँ जहाँ पे नर्मदा नहर जाती है वहाँ पे सरकार ने है, वहाँ पे किसानों को बता रखा है कि आपके क्षेत्र में फुहारा पद्धति से ही खेती की जाएगी, यानी पानी को बचाने के लिए फुहारों से ही खेती की जाएगी और वहाँ पे फुहारों से ही खेती होती है, विशेष तौर पे जालोर और बाड़मेर जिले में। तो बिल्कुल ये हो जाएगा जल को संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ, एक तो हो जाएगा बूंद बूंद और दूसरा हो जाएगा फुहारा सिंचाई पद्धति। तो विद्यार्थियों मैंने कोशिश की है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताने की और आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को आपके जो दोस्त हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम, ताकि हमें भी पता चल सके कहाँ कहाँ से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट लिखिएगा। अब ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, जब यहाँ पे मैंने नाम लिख दे रखा है ना कक्षा 8 साइंस पेपर वगैरह, इसके ऊपर आपको क्या करना है, हाथ से टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे तो नीचे है ना बहुत बड़ा विवरण खुल जाएगा, उसी विवरण के अंदर आएगा पीडीएफ डाउनलोड का और हमारी वेबसाइट की लिंक होगी, उसके ऊपर सीधा ही आपको क्लिक करना, सीधे ही आप इस पेपर के ऊपर चले जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और वहाँ से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके पेपर को डाउनलोड कर दीजिए और आराम से इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।